हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है शशांक, योर रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग मेंटोर। स्वागत करता हूं एक बार फिर से बैंकिंग टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। आईबीपीएस क्लर्क नाम सभी ने सुना होगा, एग्जाम हर साल कंडक्ट होता है और कुछ मेजर बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, जो आप सभी ने उन बैंक्स के नाम सुने होंगे। अपार्ट फ्रॉम एसबीआई, जो कुछ अपनी मेजर बैंक्स हैं, जैसे अपनी आपकी हो गई बीओबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो कुछ 11 बैंक्स इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करती हैं और अपनी अपनी बैंक्स में रिपोर्ट करती हैं वैकेंसीज। तो उसी बैंक में कैसे आप लोग क्लर्क बन सकते हो, तो वही प्रोसीजर हम इसमें जान रहे होंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी कि 2026 में एसबीआई क्लर्क कैसे बने, तो वो एक पर्टिकुलर एसबीआई बैंक के लिए थी। अब आईबीपीएस क्या है, कुछ मेजर 11 बैंक्स होती हैं आपकी, उनमें पार्टिसिपेट करती हैं इस एग्जाम में और अपनी अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट करती हैं, जिस एग्जाम को क्लियर करके आप उन बैंक में अपनी नौकरी पा सकते हो। तो वही चीज हम जानेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी, कितना टाइम बचा है, कब इसका एग्जाम होगा, कितनी वैकेंसीज इसकी रह चुकी हैं पहले और कितनी आने वाली हैं, क्या संभावना है, क्या क्वालिफिकेशन नीडेड है, क्या पैटर्न है, सब कुछ हम इस वीडियो में जान रहे होंगे। और विश्वास मानना, बहुत शानदार जॉब है, बहुत प्यारी जॉब है, कोई ज्यादा वर्क प्रेशर नहीं है, इजीएस्ट एग्जाम है बैंकिंग के क्लर्क में। अगर बैंकिंग क्लर्क के टफेस्ट लेवल की मैं बात करूं क्लर्क में, तो सबसे हार्ड आपका एसबीआई क्लर्क का है। अगर सिर्फ क्लर्क में बात करूं, फिर आईबीपीएस क्लर्क, और उससे भी इजी जो आता है वो आपका आता है आरआरबी क्लर्क। तो आईबीपीएस क्लर्क कहीं ना कहीं पे बीच का एग्जाम है, मॉडरेट लेवल का, इजी टू मॉडरेट। आप आसानी से अगर इसकी अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो पहले ही अटेम्प्ट में इस साल इसका एग्जाम निकाल भी सकते हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगले 15 मिनट में आपको पूरा मैं इसका ज्ञान दे दूंगा आईबीपीएस क्लर्क का, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या इसमें आपको नीडेड है और किस तरीके से आप इस चीज को आगे अपनी बढ़ा सकते हो। तो आईबीपीएस क्लर्क की क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे, एज लिमिट, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और अपना टारगेट स्कोर इस साल क्या रखना है, ताकि हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। और क्या इस साल वाकई में वैकेंसी 15,000 से ऊपर आने वाली है, तो इस बात का जवाब तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही देगा। बट अगर हम लोग ट्रेंड को देखें तो इस साल 15,000 प्लस वैकेंसी संभव है और 15,000 के आसपास संभव है, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग ने देखा था कि 10,000 वैकेंसीज रिपोर्ट हुई थी, 10,000 से बढ़ के 13 हुई और 13 से बढ़ के 15, मतलब फाइनल वैकेंसी 15 बनी थी। तो इस साल क्या रहने वाला है, अदर एग्जाम्स के कंपैरिजन में देखूं तो एसबीआई पीओ पिछले साल 500 वैकेंसी थी और इस साल 3 गुना वैकेंसी है, ये 1500। आईबीपीएस पीओ में भी इस साल वैकेंसी ज्यादा आई है, जिसमें 6700 प्लस वैकेंसी, और 3 बैंकों ने तो भी रिपोर्ट करी नहीं है, तो वैकेंसी कहीं ना कहीं 8 साढ़े 8 हजार तक जाएगी। तो आईबीपीएस क्लर्क में भी उम्मीद है अच्छी वैकेंसी आएगी, और अगला नोटिफिकेशन जो अब आने वाला है ना, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क का ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानेंगे एक एक पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे से। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, यहां से आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। दूसरी बात, अगर मैं पहले ना सबसे पहले वैकेंसी ट्रेंड समझ लो आईबीपीएस क्लर्क का, पिछले 5 सालों में क्या वैकेंसी का ट्रेंड चला है। वैकेंसी जो आती है इनिशियल, वो अपनी फाइनल नहीं रहती है, क्योंकि कुछ कुछ बैंक ऐसी होती है जो रिपोर्ट उस टाइम पे करती है वैकेंसी, और कुछ कुछ नहीं करती है, कुछ बाद में करती है। तो 2021 की बात करूं, 5800 वैकेंसी आई थी और जो फाइनल वैकेंसी बनी थी वो 78 बनी थी, मतलब आपकी 2000 वैकेंसी और बढ़ गई थी फाइनल जाते जाते। 2022 की बात करूं, 6000 आई थी और फाइनल में भी 6000 रही थी, सारी बैंकों ने एक साथ रिपोर्ट कर दी थी। 2023 में 4000 आई थी, फिर बाद में 500 वैकेंसी बढ़ के 4500 हुई। 2024 में 61 आई थी और 61 से 2000 बढ़ के 8700 हो गई। और सबसे ज्यादा जो मतलब इंक्रीज हुआ, जो मजा आ गया वैकेंसी देख के, स्टूडेंट्स के मन में जो उमंग की लहर, खुशी की लहर जो आ गई, वो आई भाई साहब 2025 में। 10,000 वैकेंसी पहले इनिशियल आई थी, 10,000 से हुई 13,000 और 13,000 से और बढ़ के होगी 15,701 बम्पर वैकेंसी। 2025 सिलेक्शन का साल बना था उन सभी एस्पिरेंट्स के जो आईबीपीएस क्लर्क को टारगेट कर रहे थे। भाई 15,000 मजाक थोड़ी ना है वैकेंसी यार। और क्या 2026 में सर इतनी ही वैकेंसी देखने को मिलेगी क्या? उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि इस साल मतलब बहुत ताबड़तोड़ आपकी हायरिंग होने वाली है। पीओ में देखने को मिल चुका है कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, भर भर की। क्लर्क में भी आएंगी, और आने वाले कुछ सालों में, 2-3 सालों में शायद ऐसे मतलब कुछ अपडेट चल रही है, बातें चल रही है कि बैंक्स को मर्ज किया जाएगा। तो मर्जिंग होगी तो कहीं ना कहीं पे आपकी वैकेंसीज पे असर पड़ेगा, कम ऑफिसर्स हायर करेंगे और कम क्लर्क हायर करेंगे। तो ये साल आपका सिलेक्शन का साल बन सकता है बम्पर वैकेंसीज के जरिए। तो इस साल मेहनत कर लो अच्छे से, आने वाले 4-5 महीने बस मैं आपसे कहूंगा शिद्दत से लग जाओ। नौकरी आपकी जेब में होगी पहले अटेम्प्ट में। कैसे करना है सब कुछ मैं बताऊंगा। 2026 की बात करूं, फॉर समवन टारगेटिंग आईबीपीएस क्लर्क 2026, अगर 2026 एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो क्लर्क का,
तो अगर बैंक अगर सिमिलर हायरिंग करती है, जिस तरीके चल रहा है, ट्रेंड बढ़ता हुआ चल रहा है ना, अगर सिमिलर हायरिंग करती है, बिहेवियर यही रहता है, तो इस साल भी सेम इतना ही 10 से 15,000 के बीच में वैकेंसी देखने को मिल सकती है क्लर्क में, याद रखना, ठीक है जी। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लें, मतलब सीआरपी, सीएसए, कस्टमर सपोर्ट नौकरी आपकी है, वैकेंसी अभी आनी बाकी है। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कितनी है, 11 बैंक इसमें रहने वाली है। एग्जाम मोड ऑनलाइन रहेगा। क्या प्रोसेस है, प्रीलिम्स और मेंस, कोई इंटरव्यू नहीं, प्री दो, मेंस दो, जॉब पाओ, है ना। एजुकेशन क्या है, ग्रेजुएट चाहिए, एज लिमिट 20 से 28 साल, एप्लीकेशन फी 175 एससी एसटी की, और जनरल और अदर्स की 850। ये मैंने आपको छोटा सा ओवरव्यू दे दिया, अब एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले समझो पार्टिसिपेटिंग बैंक कौन कौन से, ये सारी बैंक है जो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करती हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये सब बैंक है, और आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में, इनमें से ये भी डिसाइड कर लेना। उस बैंक में अप्लाई, अगर आपका मन हो कि यार मैं अब इसी बैंक में अप्लाई करूंगा क्योंकि मैं बहुत सालों से इस बैंक का कस्टमर रहा हूं, ऐसा मत करना। अप्लाई मतलब करना पड़ेगा, लेकिन एक प्रेफरेंस रखेंगे, किस प्रेफरेंस में मैं ऑर्डर देना है, ठीक है जी। यहां पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन मतलब वही अगस्त से जब आएगा नोटिफिकेशन तभी आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात ना एग्जाम डेट की है कि एग्जाम कब है। एग्जाम है आपका 10 और 11 अक्टूबर को। 10 और 11 अक्टूबर को प्रीलिम्स का एग्जाम है, ये निर्धारित हो गया था जनवरी में ही जब आईबीपीएस अपना कैलेंडर देता है। अभी क्या चल रहा है, जुलाई, 25 दिन बाकी हैं जुलाई के। अगस्त, सितंबर पूरा बाकी है, जिसमें आप आराम से अपना प्रीलिम्स तक प्रिपेयर कर सकते हो, याद रखना। अगस्त सितंबर पूरा बाकी है, जुलाई के 25 दिन बाकी है, मतलब 60 80 85 दिन बाकी है। 85 डेज में हंसते हंसते पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर अब मेहनत करना स्टार्ट करते हो तो अब डिले मत करना, फिर बता रहा हूं, नहीं तो फिर वही भजियां तलते रह जाओगे और कोई फायदा नहीं है, हाथ तले मलते रह जाओगे, यार काश कर लेता। तो एक और बात, एक ही सिलेबस बहुत सारे एग्जाम काम आएंगे। सितंबर में एसबीआई क्लर्क आएगा, उसमें भी आप शायद दे पाओगे अगर प्रिपेयर कर लिया खुद को। तो तरीका बताऊंगा कैसे जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो। सितंबर के बाद अक्टूबर में आईबीपीएस क्लर्क आएगा, और फिर एक फाइनल एग्जाम आएगा दिसंबर में आरआरबी क्लर्क। तो 3 क्लर्क के एग्जाम की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, और सिलेबस सबका सेम है, एक तैयारी मल्टीपल एग्जाम टारगेट करोगे। फिर मैं बात करूं कि मेंस का एग्जाम कब होगा, मेंस का एग्जाम होगा दिसंबर। तो आप अभी ना फिलहाल क्लर्क के प्रीलिम्स को टारगेट कर लो। यहां तक अच्छे से बन गए आप, अक्टूबर तक आपने एग्जाम दिया है, उसके अगले दिन से 11 अक्टूबर के अगले दिन से ही 27 दिसंबर को मेंस है। अक्टूबर का आधा, नवंबर पूरा और दिसंबर का ऑलमोस्ट पूरा ही दिसंबर है। 2 महीने आपको मेंस तैयार करने के लिए मिलेंगे, तो प्रिपरेशन में तो कोई कमी नहीं रहेगी। आप टारगेट वाइज टारगेट लो, ब्रेक कर लो अपने अपने कि ऐसे ऐसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। मैं बात करता हूं एज लिमिट, मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 28 साल। क्या इसकी कट ऑफ रहेगी डेट की, वो डिपेंड करेगा जब नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। बात करता हूं एज रिलैक्सेशन, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन, 33 मैक्सिमम एज। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन, 31 मैक्सिमम एज। पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल का रिलैक्सेशन, 38 साल की एज। और एक्स सर्विसमैन को मतलब एक्चुअल सर्विस प्लस 3 साल, 50 साल मैक्सिमम है। उसके बाद विडो और जो डाइवोर्स वुमेन है 7 से 12 साल का रिलैक्सेशन, 35 जनरल, 38 ओबीसी, 40 एससी एसटी एंड सो ऑन। सारी यहां पर रिलैक्सेशन दे रखा है, जिसको जिस कैटेगरी में है उसकी कैटेगरी का फायदा उठाइए। फर्दर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में केवल ग्रेजुएशन होनी मैंडेटरी है। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो, आपकी साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए एक नामी यूनिवर्सिटी से, और कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं है, बस पासिंग डिग्री हो, काम खत्म। फर्दर में अगर आपसे बात करूं, इंडिया की नेशनलिटी होनी चाहिए। एक तीसरी रिक्वायरमेंट है कि आप इंडियन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा मन कर गया, मैं कनाडा में रहता हूं, कनाडा की मेरे पास नेशनलिटी है और इंडिया में आ रहा हूं गवर्नमेंट जॉब लेने, क्योंकि कनाडा में तो जॉब बची नहीं है गवर्नमेंट जॉब, इंडिया में आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इंडिया में हो, इंडिया की नेशनलिटी है, तो आप इस जॉब के हकदार हो, याद रखिएगा। फर्दर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। 2025 तक का पैटर्न बता रहा हूं, 2026 में अगर कुछ चेंज हुआ तो वो पता चलेगा आने वाले नोटिफिकेशन में। लेकिन अभी तक का पैटर्न अपना क्या है, आईबीपीएस क्लर्क का 3 सब्जेक्ट आते हैं प्रीलिम्स में। जो पहला स्टेज है इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे हम क्वांट भी कहते हैं, क्वांट को मैथ्स कहते हैं, और रीजनिंग। 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 35 मार्क्स, 35 मार्क्स, 20-20 मिनट का तीनों में सेक्शनल टाइम मिलेगा, और 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें आपके टोटल, 100 मार्क्स आपके टोटल बनेंगे, और 60 मार्क्स का 60 मिनट का टोटल टाइम मिलेगा। तो 20-20 मिनट के 3 सेक्शन आएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट।
30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, इस तरीके से पेपर बनेगा प्रीलिम्स का। याद रहे सब में सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगी, आपको सेक्शन वाइज क्लियर करना है हर एक को, और आपको ओवरऑल निकालना है। टारगेट स्कोर मैं आपको बता दे रहा हूं, 80 का टारगेट लेके चलना, 80 का। और अगर वैकेंसी ज्यादा आई तो कट ऑफ फिर कम ही जाएगी, याद रखिएगा। वो डिपेंड करता है स्टेट बाई स्टेट कितनी वैकेंसी आई है। आपके स्टेट में बम्पर वैकेंसी है तो कट ऑफ कहीं ना कहीं पे कम जा सकती है, लेकिन एक सेफ स्कोर की बात करूं तो 80 प्लस टारगेट करना है ना। फर्दर इसके बाद सेक्शनल टाइमिंग रहेगी, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 की, और सेक्शनल कट ऑफ यू नीड टू पास ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन को इंडिविजुअली पास करना जरूरी है। आगे अगर मैं मेंस की बात करूं तो आपके पास 4 सब्जेक्ट है, एक जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, और रीजनिंग। इसमें आप देखोगे 40 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के, 50 मार्क्स के, 20 मिनट का समय आपको मिलेगा। 2025 का लेटेस्ट जो पैटर्न था वो बता रहा हूं, 2026 में कुछ नया आएगा तो पता चलेगा। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट, क्वांट के 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट, और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स 35 मिनट। सबसे स्कोरिंग टॉपिक भैया रीजनिंग बहुत इजी आती है, याद रखना। पीवाईक्यूज देख लेना, पता चल जाएगा आपको। इसमें आपका टोटल 155 मार्क्स का आ रहा है, 200 आपके 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और 2 घंटे का पेपर आपका बनेगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 की सेक्शनल कट ऑफ रहेगी, और ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगी, याद रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की, और नो सेक्शनल कट ऑफ, यू नीड टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ इधर रहेगी, नो को हटा देना, सेक्शनल कट ऑफ रहेगी, यू नीड टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ ईच सेक्शन। हर एक सेक्शन की सेक्शनल कट ऑफ आपको निकालना मैंडेटरी है, ठीक है। फर्दर मैं बात करता हूं, जब आपने प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, फिर आपका आएगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आप जिस स्टेट से अप्लाई करोगे, बहुत सारे बच्चे बहुत होशियार बनते हैं कि फलाना स्टेट में बहुत ज्यादा वैकेंसी आई है, फलाना स्टेट में बहुत ज्यादा वैकेंसी आई तो मैं उस स्टेट से अप्लाई कर दे रहा हूं। लेकिन उन्हें ये चीज रोकने के लिए आईबीपीएस वालों ने क्या किया कि आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की लैंग्वेज भी आनी चाहिए। मान लो यूपी का कोई है और उसने बंगाल से अप्लाई कर दिया, लेकिन बंगाली उसे आती नहीं है, तो उसका फाइनल सिलेक्शन रोक लिया जाएगा। तो जिस स्टेट से अप्लाई करो वहां की लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, लिखनी पढ़नी बोलनी, ये क्वालिफाइंग होता है। और अगर आपने 10th और 12th स्कूल टाइम पे अगर उस लैंग्वेज को पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट स्कूल में, तो आपको फिर एलपीटी टेस्ट देने की नीड नहीं होगी, ठीक है जी। चलो फर्दर मैं बात करूं सिलेबस की। सिलेबस का क्या है, सिलेबस का अगर आप रोल देखोगे तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रीजनिंग की बात कर रहा हूं, पहले रीजनिंग की बात कर रहा हूं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ऑर्डर रैंकिंग, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। कायदे से अगर देखा जाए ना, ये ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर हैं, और मात्र आप 1 महीने में पूरा रीजनिंग कवर कर सकते हो, मात्र 1 महीने में, अगर आप अच्छे से पढ़ो, शिद्दत से मेहनत करते हो अच्छे से तो। और ये शुरू के 9 चैप्टर प्री प्लस मेंस दोनों में आते हैं। बाकी के ये जो 3 चैप्टर है ये सिर्फ मेंस में आते हैं, केवल मेंस में आते हैं। तो आपका पहला टारगेट तो यहां से लेके ये 9-10 चैप्टर को कवर करना है। और इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि 15 से 20 मार्क्स का वेटेज तो इन 2 चैप्टर से आता है, 35 में से 15 से 20 मार्क्स ये, फिर ये चना मटर वाले चैप्टर है, इनको निपटाने, ठीक है जी। मैं बात करूं क्वांट की, 35 नंबर का पेपर है जिसमें से स्पीड में आएगी कम से कम 10 से 15 मार्क्स की, मान के चलो ये 5 टॉपिक, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। डेटा इंटरप्रिटेशन आराम से मान के चलना 10 नंबर का ये भी आएगा। 15 10 25 नंबर का पेपर आपका इन दो टॉपिक से बनेगा, डीआई और स्पीड मैथ, इन 2 टॉपिक से 25 नंबर का पेपर बनेगा। 10 नंबर का आएगा अर्थमेटिक आपका, इसको फिर प्रिपेयर करो अच्छे से, ये है। और बहुत स्मूथली पढ़ सकते हो, एक एक तरीका बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ। फिर इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश का आपका सिलेबस ये है, ये इंग्लिश का सिलेबस रहा। बात करूं अगर सैलरी वगैरह कितनी सैलरी अमाउंट मिलता है, तो 40 से 45 हजार आपकी मंथली सैलरी बन के आएगी, ग्रॉस है ना। 40 से 45 हजार आपकी सैलरी बनेगी, उसके बीच में आपकी सैलरी आएगी, याद रखिएगा। जो भी डिडक्शन वगैरह होते हैं सब काट पीट के 40-45 हजार आपकी सैलरी बनेगी। कट ऑफ की बात करूं तो जो आपकी पिछले सालों में कट ऑफ रही है, अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो 2025 में 64.50, बिहार की 61.25, दिल्ली की 84, गुजरात 45.25, महाराष्ट्र की 73, पंजाब 81, उत्तर प्रदेश 69, बंगाल 78.50, 2024-25 में 77। तो आपको एक टारगेट लग रहा है, टारगेट देखो नंबर जो आपका लाई कर रहा है 70 से 80 के बीच में लाई कर रहा है, तो आपका टारगेट स्कोर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 75 से 85 के बीच का, 100 में से। और बाकी डिपेंड करेगा वैकेंसी पे जब आएंगी कि कितनी वैकेंसी है क्या है।
मेंस की बात करूं, मेंस की बात आप देखिए 95.76 200 में से दिल्ली की, पंजाब की 94.26, राजस्थान 93.26। मैंने कुछ चुनिंदा स्टेट्स लिए हैं, केवल कुछ चुनिंदा स्टेट्स लिए हैं, बाकी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पूरी कट ऑफ दिख जाएगी। तो 200 में से आपका टारगेट ये मान के चलना कि 100 प्लस का तो होना चाहिए आईबीपीएस क्लर्क में, 200 में से 100 प्लस का, और सब अचीवेबल है। फर्दर मैं बात करूं, अब यहां पे ना कुछ स्टडी प्लान की बात समझ लो। स्टडी प्लान क्या है, आपका जुलाई चल रहा है, 6 तारीख हो गई, 25 दिन बचे हैं जुलाई में। जुलाई के बाद आएगा अगस्त 31 दिन, अगस्त के बाद आएगा सितंबर 30 दिन, फिर आएगा अक्टूबर जिसमें आपका एग्जाम आ जाएगा 11-12, कितनी तारीख दे रखी थी, 12-13 थी, 11-13 थी, कौन सी तारीख पे एग्जाम था? एग्जाम की बात करें 10-11 अक्टूबर को एग्जाम था, 10 और 11 अक्टूबर को आपका एग्जाम था, ठीक है जी, 10-11 अक्टूबर को आपका एग्जाम था। तो यहां पे आप समझिए कि अक्टूबर की 10 और 11 अक्टूबर में आपका एग्जाम है। इसको मैं रिजर्व महीना मान के चल रहा हूं, रिजर्व कर रहा हूं अभी। जो मुझे पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को बनाना है, इन 3 महीने में बनाना है। 30, 60, 80, 86 डेज रिमेनिंग। सिर्फ ये 10-11 को तो एग्जाम है, तो इसको तो मैं अभी कंसीडर कर ही नहीं रहा। मुझे इन 86 डेज में अपना फाउंडेशन बनाना है। पहले तो क्या बनाना है? फाउंडेशन, बेसिक्स क्लियर करने पूरे। और ये बेसिक्स मुझे 30 30 50 55 56 डेज के अंदर करने हैं, विद इन 56 डेज। मेहनत डबल करनी पड़ेगी, डेली के 8-10 घंटे डिवोट करने पड़ेंगे अगर इस साल सरकारी नौकरी बैंक में चाहिए तो। याद रखना, डेली को आपको ये फाउंडेशन बेसिक्स अपने बनाने। अगला ये आता है महीना 30 दिन, चलो इसके 5 दिन और इसमें दे रहे हैं, तो आप इसको चलो 60 दिन कर लो। इसको कितना कर लो? 60 दिन कर लो। चलो 60 दिन कर लो, 2 महीने में आप आसानी से कर सकते हो। तरीका मैं बताऊंगा कैसे करना है, एकदम जल्दी, थोड़ा सा रुक जाओ। उसके बाद आपका सितंबर जब आएगा, सितंबर का अपना 25 दिन प्लस ये वाले 9 दिन, 1 महीना हो गया। कम से कम 1 महीने सिर्फ और सिर्फ जम के आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट प्लस पीवाईक्यू, सेक्शनल टेस्ट, ये सब दो, सेक्शनल टेस्ट ये सब दो, ये आपको करना है स्टडी प्लान। अब 60 दिन फाउंडेशन बेसिक्स कैसे बनेंगे? देखिए 60 दिन का प्लान, एक है लाइव बैच और एक है रिकॉर्डेड बैच। रिकॉर्डेड बैच में क्या है, सारे चैप्टर्स पूरे कंप्लीट आपको हम दे दे रहे हैं। आप जल्दी पेस में कवर करो, 2 दिन में एक चैप्टर, 3 दिन में एक चैप्टर निपटाओ। रिकॉर्डेड बैच, निर्माण बैच को फॉलो करो, सारा कुछ अब उसमें से कवर करो। ये निर्माण बैच प्री प्लस मींस पूरा कवर करा देगा, प्री प्लस मींस पूरा कवर कराएगा। इसमें से टारगेट बना लो, 2 महीने के अंदर मुझे सारा कवर करना है। और पहले क्या करना है, प्रीलिम्स मेरा फोकस रहेगा। पहले मैं केवल प्रीलिम्स का पोर्शन इसमें से कवर करूंगा, निर्माण में से प्रीलिम्स कवर करूंगा। लाइव बैच, ये क्लर्क फाउंडेशन बैच चल रहा है, क्लर्क स्पेशल बैच, क्लर्क का फाउंडेशन स्पेशल बैच, क्लर्क फाउंडेशन स्पेशल बैच। इसमें क्या है, प्रैक्टिस करो। जैसे यहां से आपने मान लो एक चैप्टर कवर किया, पहला चैप्टर रीजनिंग का कवर करा, अल्फा न्यूमेरिक, या मैथ्स का कवर करा, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन। यहां पे हमने जो पढ़ा दिया उसकी आके प्रैक्टिस कर लो आराम से। क्योंकि अगर आप क्लर्क फाउंडेशन बैच में डेली का अगर वेट करोगे, एक दिन में एक चैप्टर, हम उसमें जैसे एक दिन में एक लेक्चर हो रहा है, लाइव बैच चल रहा है, ये नया बैच है क्लर्क वाले बच्चों के लिए जो क्लर्क टारगेट कर रहे हैं। इसमें हम एक दिन में एक चैप्टर नहीं करा पा रहे हैं, इसमें आपको क्या है, डेली एक चैप्टर, मतलब एक चैप्टर का एक टॉपिक, फिर अगले दिन, तो उसमें आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जल्दी कवर करना है तो भाई आपको निर्माण बैच फॉलो करो और इसमें भी पढ़ो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। इन दोनों को फॉलो करो, अपना कोर्स कवर करो, और 2 महीने के बाद आप लगाइए मॉक टेस्ट वगैरह। और ये सारी चीज अगर एक ही जगह पे आपको परोस के दे दी जाए, आपको बस एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारी दे दी, फॉलो आपको करना है, कैसे करना है, तो बहुत आसान हो जाएगा। अब ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसके बारे में बाद में बताऊंगा, एक शानदार ऑफर है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले आप अपना पूरी चीज समझ लो, फिर अगर आपका मन करे तो इस ऑफर का लाभ उठाना। आपको क्लर्क का फाउंडेशन बैच मिल रहा है, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट स्ट्रक्चर्ड वे में पूरी प्लानिंग है। लाइव क्लासेस एक्सपर्ट्स, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, नैन्सी मैम क्वांट पढ़ाएंगी, हर्षिता मैम इंग्लिश और प्रिया मैम जीके जीएस पढ़ाएंगी। 3 फीमेल मेंबर और एक अकेला मेल मेंबर आपको पढ़ा रहा होगा। रेगुलर प्रैक्टिस और डाउट सपोर्ट आपको इसमें मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात, आपको जो मैं अभी बता रहा था, सुपर पास लाइव का सब्सक्रिप्शन, क्लर्क का फाउंडेशन बैच इसमें चल रहा है।
निर्माण बैच ये क्या, ऐसा एकमात्र बैच है हमने पूरे साल में पढ़ाया है प्री प्लस मेंस का, जिसको बच्चे ने कवर कर लिया, चाहे वो पीओ की तैयारी कर रहा है, क्लर्क की, इंश्योरेंस की, इस बैच से सारे एग्जाम कवर है बैंकिंग के, याद रखना अगर ये कंप्लीट कर लिया तो। आईबीपीएस पीओ, अगर कोई पीओ का टारगेट कर रहा है तो उसके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। एसबीआई पीओ कोई टारगेट कर रहा है उसका क्रैश कोर्स, कोई ग्रामीण बैंक का बैच पढ़ना चाहे तो उसके लिए ग्रामीण बैंक का बैच चल रहा है, और कोई अगर आईबीपीएस पीओ को शुरू से पढ़ना चाहे तो उसके लिए ये बैच चल रहा है। जैसे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अगर कवर करना हो सिलेबस, इसमें से कर लो, और चाहे पीओ की करो या क्लर्क की तैयारी करो, सिलेबस सबका सेम है, तो आप इस बैच से पढ़ लो, इससे पढ़ लो, क्लर्क का फाउंडेशन तो अभी चल ही रहा है। ये सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिलेगा सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में, एक सब्सक्रिप्शन, सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिलेगा। क्या क्या मिलेगा इसमें, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू ऑफ ऑल द एग्जाम, चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो, एसबीआई क्लर्क हो, आरआरबी क्लर्क हो, सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे आपको डेली बेसिस पे। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, देखो लेट से आप निर्माण बैच से पढ़ रहे हो, एक चैप्टर पढ़ा आपने अप्रोक्सीमेशन, मान लो आपको एक पीडीएफ हमने उसमें दी 50-60-100 क्वेश्चन की, लेकिन आपको लग रहा है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, सबसे अच्छी चीज आपके पास सुपर पास का पूरा सब्सक्रिप्शन है, इस बैच से पढ़ के इस बैच के कंटेंट के पास आ जाओ, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, मिल जाएगी, इसके सॉल्व कर लिए, फिर इसमें से उठा लो पीडीएफ, और सभी बैच में अलग अलग कंटेंट मिलेगा, अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन सेम हो सकते हैं, बाकी मोस्टली आपको डिफरेंट ही मिलेंगे, सब कुछ आपको मिल रहा है। अब यहां पे आप कहोगे सर प्राइस बहुत ज्यादा है, 12 महीने की प्राइस 1799 बहुत ज्यादा है, सिर्फ आपके कहने पे आपके लिए एक दिन का ऑफर लाया है टेक्स्ट बुक, जो आपको 999 रुपीज में दे रहा है पूरे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, पूरे सुपर पास लाइव का। वो क्यों, क्योंकि हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी आई है सुपर पास लाइव की, ये जो बच्चों के लिए हमने सब्सक्रिप्शन मॉडल लाए हैं उसका 1 साल कंप्लीट होने पे आ रहा है, इसलिए केवल 7 जुलाई को, सिर्फ और सिर्फ 7 जुलाई को आपको 999 का ऑफर दे रहे हैं, अगर आप कूपन कोड यूज करते हो शश इस सुपर पास लाइव पे, और 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में सारे बैचेस मिलेंगे बैंक एग्जाम के। और बैंक एग्जाम से हटके बीच में मान लो कोई और वैकेंसी आ गई, कोई और एग्जाम की, जैसे एसएससी की आ गई, सीएचएसएल आ गई, एमटीएस आ गई, सीजीएल आ गई, और आपको उसकी भी तैयारी करनी है, तो अच्छी बात पता है क्या है, 375 प्लस एग्जाम्स का मतलब समझ रहे हो, यहां पे जो लिखा हुआ है एमआई नहीं लिखा है, बैंकिंग के साथ साथ एसएससी का भी सब्सक्रिप्शन आपको उसी में मिलेगा, सुपर पास लाइव में, अलग नहीं लेना है, रेलवे का भी मिलेगा, टीचिंग का भी मिलेगा, मतलब एक पास क्या है, आपको सुपर पास लेना है, उसमें सुपर पास का मतलब सारे एग्जाम कवर, आपकी मर्जी, आप बैंकिंग की तैयारी करो या कोई और एग्जाम भी करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेना कैसे है, ये ऑफर केवल एक दिन का है, जल्दी अवेल कर लेना। लेना कैसे है, लेने के लिए आपको ये करना होगा, आपको इस क्लास का, ये जो आपकी यूट्यूब पे वीडियो चल रही है, इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी सुपर पास लाइव की, मैं दिखाता हूं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिलेगी। देखिए वो लिंक कौन सी है मैं आपको बता दे रहा हूं एक बार, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे आप इस चैनल पे आएंगे बैंकिंग टेक्स्ट बुक, जिस चैनल पे आपकी वीडियो चल रही है, और यहां पे मैंने अभी देखो कुछ दिन पहले एक वीडियो और बनाई थी एसबीआई क्लर्क के लिए, है ना, एसबीआई क्लर्क की वीडियो मैंने यहां पे बनाई थी, आपको देखने को मिलेगी, जैसे एसबीआई क्लर्क कैसे बने, तो इसमें भी मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन की थी, एक एक चीज स्ट्रेटेजी बताई थी पूरी, किस तरीके से करना है ना। तो यहां पे आप देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट सुपर पास लाइव लिंक, ये लिंक मिल रही है, आप इस लिंक पे क्लिक करना, आप जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने प्राइस आएगी, और अभी फिलहाल 6 जुलाई है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको कल ये वीडियो मिल जाएगी, तो 12 महीने का 1799 दिखा रहा है, और आपको मिल रहा है 999 में सिर्फ एक दिन के लिए। यहां पे अप्लाई कूपन करना, अप्लाई कूपन पे करोगे क्या मिलेगा, अप्लाई कूपन पे SHASH, ये SHASH अप्लाई कर देना, ये 999 हो जाएगा। अगर नहीं होता है 999 तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कैसे परचेस करना है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कैसे परचेस करना, और मैं आपको गाइड कर दूंगा, कोई भी इश्यू आए, कोई भी दिक्कत आए, ठीक है जी। तो मैंने आपको सारा स्टडी प्लान बता दिया, सब कुछ समझा दिया, कैसे अपना कवर करनी है चीजें, किस तरीके पढ़ना है, इसके अलावा आपको और कोई क्या ही समझाएगा और कोई क्या ही मोटिवेट करेगा। तो कीप वर्किंग, सिलेक्शन लेना है, इस साल जॉब लेनी है बैंक में, ठीक है जी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ बैंकिंग टेक्स्ट बुक पे। थैंक यू।